Praise the Lord everyone. A very good evening to all my friends. JLU विजन की संडे इवनिंग वर्शिप में थोड़ा आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज ये अवसर दिया है कि मैं अपने लोगों के साथ और हम आपस में रूबरू हो सकें, परमेश्वर के वचन से सीख सकें। और प्रभु का मैं एक बात के लिए और धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के दास के मन में ये बात आई, परमेश्वर ने रखी सकूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने ये मौका दिया है। तो आइए, जब परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु और सरेंडर हैं प्रभु। मैं आपके सम्मुख अपने आप को सरेंडर परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर यहाँ जो कुछ भी बोला जाए प्रभु आपकी ओर से हो, आपके अनुग्रह में हो पिता। और आज मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप मुझ में से होके बात करें। मुझे पता है प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति से हमें से हर एक को भर दीजिए। सुनने वाले लोगों के हृदयों में आज का वचन बात करें। जो भी छोटा सा टॉपिक आपने मुझे दिया है प्रभु, उस पर बहुत बरकत और आशीष दीजिए। आपका वेलकम करते हुए आगे की अगुवाई आपके हाथों में सौंपती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद करती हूँ, एक बार फिर से मौका देने के लिए। जो कि संगति करने वाले लोग हैं, यदि आप कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, यदि आप एक जीवित कलीसिया के सदस्य हैं, यदि आप अच्छे वचन को पसंद करते हैं, अच्छे वचन को पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं है। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम वचन पर चलने वाले बने। कैसे चलेंगे हम वचन पर? वचन जो हम कलीसियाओं में सुनते हैं, वचन जो हम अपने दासों के माध्यम से सुनते हैं, जो अच्छी बातें प्रभु के दास, प्रभु के लोग हमें सिखाते हैं। इन लॉकडाउन में हमने देखा किस तरह से पूरा पूरा दिन हो जाता था। यूट्यूब पर हम लोग एक के बाद एक वचन, एक के बाद एक वचन, भरपूरी से वचन को सुनते थे। आज कितने ही लोगों से हम इन पर्सन मुलाकात करते हैं और वो हमें बताते हैं कि किसी भी अच्छे प्रीचर का नाम लेके वो बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, वो मेरे आइडल हैं, मैं उन्हें निरंतर सुनता हूँ। और जब मैं उन्हें सुनता हूँ, जब मैं उन्हें सुनती हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है। और न जाने इस लॉकडाउन में हमने कितने सारे परमेश्वर के दासों को सुन लिया होगा, रेगुलर बेसिस पे भी और वैसे भी कितने सारे अच्छे अच्छे दास जिनके पास अभिषेक है अच्छे वचन का, हमने उन्हें सुना होगा, हमने अच्छे से अच्छे वचन को ग्रहण किया होगा। लेकिन आज मैं आपसे एक विषय पे बात करना चाहती हूँ और वो मैंने अपनी पर्सनल जिंदगी में सीखा है। बहुत वचन की बहुतायत है इस समय, लेकिन क्या जो वचन हम सुनते हैं, जो टॉपिक, जो विषय प्रभु के दास रखते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, क्या हम उन पर चलते हैं? क्या हम उनको सुनने के बाद ग्रहण करते हैं? क्या हम कोशिश करते हैं कि हम उन वचनों पे चलें? जी हाँ प्रभु के लोगों, अगर हम एक जीवित कलीसिया का हिस्सा हैं, अगर हम एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा हैं जहाँ पे वचन की बहुतायत है, तो आज मैं और आप अपने आप को जांचें, अपने आप को जाने कि क्या जो आज संडे में सुनकर के आया हूँ, मैंने पूरे वीक, पूरे उसी समय से जब से मैंने उसे सुना है, मैंने उस पर उसको फॉलो करने की या उस पर चलने की प्रैक्टिस शुरू की है। ये बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज मेरा यही टॉपिक है, धोखा देना। हम कैसे? हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में निरंतर आने वाली परेशानियां जिसमें हम घिरे हुए हैं, जिन परिस्थितियों में हम पड़े हुए हैं, जिन परिस्थितियों को हम फेस कर रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हमारी लाइफ से? ये क्यों नहीं जा रही हमारे भाई बहनों की जिंदगी से? ये क्यों नहीं जा रही हमारे माता पिता की जिंदगी से? ऐसी ऐसी परेशानियां जो सच में डेडली हैं, ये क्यों नहीं जा रही हैं? बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, हम तो परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, हमारा तो घुटनों की प्रार्थनाओं का जीवन है, हम तो संगति करना कभी नहीं छोड़ते हैं, चर्च ना आए तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम जिंदा नहीं हैं। सुन के बहुत उन्नति होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आज
एक क्वेश्चन, एक सवाल आपके हृदयों में छोड़ना चाहती हूँ। आप सब कुछ भला कर रहे हैं, एवरी संडे चर्च गोअर्स हैं, एवरी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, कोई लाइव सेशन नहीं छोड़ते हैं, किसी अच्छे प्रीचर को अनफॉलो नहीं करते हैं, उनका एक एक मैसेज बिल्कुल अलार्म लगा करके आप सुनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ आप सुनते हैं, जो कुछ आपके सामने रखा जाता है, क्या आप उसको सुनकर उसकी प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो वचन परमेश्वर के दासों के माध्यम से आपके आगे रखा गया है उसे फॉलो करते हैं? खुद से कहते हैं कि आज जो मैंने सीखा है मैं इसे फॉलो करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, साल 2019 में जब मैं हाई पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम का शिकार थी और मुझे नहीं पता था मुझे ये प्रॉब्लम कैसे हुई, और मैं बहुत ज्यादा इस परेशानी में सफर कर रही थी। पहले तो लगा कि सिर्फ ये स्ट्रेस का रिजल्ट है, शायद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, शायद मैं बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक हूँ, या मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा है। और लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाने लगी तो फिर डिसाइड किया कि एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलेंगे। और जब एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, मेरे सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, और उस कार्डियोलॉजिस्ट का कहना था कि इनकी ये एज तो नहीं है, इस एज में ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, हम देखते हैं, आजकल बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मुझे ट्रीटमेंट लेते लेते 2 महीने हो गए थे प्रभु के लोगों, और उन्होंने मेरी ऐसी मेडिसिन चलाई थी जो एक हार्ट पेशेंट की चलती है। मेरी हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स जब हमें देखने आए और जब मुझसे मुलाकात करने आए, उन्होंने मेरी दवाइयों को देखा तो वो देखते ही इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए, और वो बोलने लगे ये मेडिसिन नेहा की चल रही हैं, ये मेडिसिन तो एक हार्ट पेशेंट की, ये हमारे पापा की चलती है। और पता चला कि उनके पापा हार्ट पेशेंट हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, और वो ऐसी सीवियर मेडिसिन को, ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को लेते हैं, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन कोई भी मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही थी। मैं जल्दी से बताना चाहूँगी, 3 महीने हो गए इस बात को, इस परेशानी को फेस करते करते। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज हो गए, और सब मेरे प्रॉब्लम को देख तो रहे थे, लेकिन सब में से कोई भी सही ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे थे। और एक कंडीशन ऐसी आने लगी कि रात रात भर अभिषेक सोते नहीं थे, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त पैल्पिटेशन हो जाती थी, और लिटरली ऐसा लगता था कि अब मेरा हृदय काम करना छोड़ देगा, ऐसे रुक जाता था। और एक दिन ऐसे ही संडे का दिन था, हम परमेश्वर के भवन में थे, और हमेशा हम संडे के दिन में ही मेडिसिन लेने जाते थे चर्च के बाद। उस दिन भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग थी, और जब मैंने वचन को सुना, उस दिन चंगाई का वचन प्रचार हो रहा था, और परमेश्वर का आत्मा इस रीति से काम कर रहा था कि गवाहियां भी वहां पे चंगाइयों की हो रही थी। तो एक परमेश्वर की दासी ने एक ऐसी सरप्राइज करने वाली, एक ऐसी आशीषित गवाही शेयर करी, और मेरा ध्यान उनकी गवाही पर था, उनके वचनों पर था। और जब उन्होंने अपनी गवाही को रखा, अचानक से मैंने उस विश्वास के वचन को रिसीव किया, और मैंने कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं सब डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, सबका सजेशन ले चुकी हूँ, सबका प्रिस्क्रिप्शन ले चुकी हूँ, लेकिन मेरी परेशानी का इलाज किसी के भी पास नहीं है। आज प्रभु मैं आपका सजेशन लेना चाहती हूँ, आपका प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहती हूँ, और आपका प्रिस्क्रिप्शन ये गवाही का वचन है जो मैं सामने सुन रही हूँ। मैंने उस गवाही के वचन को प्रभु के लोगों रिसीव किया, और मैंने कहा कि अब मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा। जब इनको 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 और इनको मेरा प्रभु चंगा कर सकता है, तो मुझे भी कर सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सुना उस पर विश्वास किया, और उस विश्वास के अनुसार कर्म किया। और जब अभिषेक मुझे लेकर चले, और अभी हम रास्ते में ही थे, तो जब वो डॉक्टर की साइड रोड पे मुड़ने लगे, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोला दवाई लेने। मैंने कहा नहीं, यू टर्न ले लीजिए, अब मुझे मेरा प्रभु ही ठीक करेगा, उसे ही ठीक करना होगा, क्योंकि मैंने जो अभी अपॉइंटमेंट ली थी, और जिस डॉक्टर ने मुझे अभी प्रेस्क्रिप्शन दिया है, उसका प्रेस्क्रिप्शन ये है, यदि तू विश्वास करे तो संदेह ना करना। और मैंने उस वचन को जब रिसीव किया, आपको बताना चाहती हूँ, जब हम घर पहुंचे कंडीशन खराब हो गई, और ज्यादा पैल्पिटेशन बढ़ गई। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, पैल्पिटेशन बढ़ गई। चौथे दिन मुझे थोड़ा रिलीफ मिला, उसके बाद मुझे पैल्पिटेशन नहीं हुई। अगले हफ्ते फिर पैल्पिटेशन हुई, फिर मैं परेशान हो गई। लेकिन मैंने उस
विश्वास के वचन को जो मैं सुनकर आई थी बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। और उसके बाद 2 हफ्ते बाद पेल्पिटेशन हुई, उसके बाद 3 हफ्ते बाद पेल्पिटेशन हुई, फिर 1 महीने बाद पेल्पिटेशन हुई। और आज की शाम मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे सुनने से, जिस विश्वास ने मेरे अंदर काम किया था, ठीक 1 महीने के अंदर मुझे उस प्रॉब्लम से पूरी रीति से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही काम करते हैं। आप उन्हें काम करने का मौका देंगे तो वो जरूर करेंगे। कितनी अच्छी बात लिखी है, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु के लोगों, शायद मैं और आप आज अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो हम सुबह सुनकर आते हैं हम शाम तक उसे भूल जाते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ हनन्याह और सफीरा के साथ। एक अभिषिक्त संगति के वो लोग हिस्से थे, एक अभिषिक्त कलीसिया के वो लोग हिस्से थे। और जब प्रेरित पतरस और उसके साथी लोग प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद एक अभिषिक्त सेवकाई कर रहे थे, वचन इस प्रकार से बताते हैं कि जहां वो इकट्ठा हो जाते थे परमेश्वर का आग उन्हें घेर लेता था, और जहां से वो निकल जाते थे गवाहियां हो जाती थी, चंगाइयां हो जाती थी। जहां वो खड़े हो जाते थे बीमार चंगे हो जाते थे। यहाँ तक कि वचन बताता है कि लोग रुमाल भी पतरस से छुआ करके ले जाते थे और चंगाइयां हो जाती थी। ऐसी अद्भुत अद्भुत मिनिस्ट्री को हनन्याह और सफीरा देख रहे थे और सुन रहे थे। जहां एक वचन में मैंने इस प्रकार से पढ़ा है कि रात रात भर वो वचन पे मनन किया करते थे, यानी कि वचन की बहुतायत थी उनके पास, यानी कि वचन उनके पास बहुतायत से था और वो सुनते थे। और वचन कहता है कि विश्वास तो सुनने से उत्पन्न होता है। और ऐसा हुआ कि उनके मन में भी एक बात आई कि हम भी अपनी भूमि को बेचेंगे और हम भी सेवकाई के लिए उसको दान करेंगे। लेकिन एक बहुत चतुर सी चीज है और वो है शैतान। किस तरीके से वो वचन को चुराता है, किस तरीके से वो वचन जो हम सुनते हैं उसे हमारे हृदय में उतरने नहीं देता है। और ये होता है मन के द्वारा, और मन से होता है जीभ के द्वारा। वचन का पालन भी हम इन 2 चीजों से ही करते हैं, वचन का उल्लंघन भी हम इन 2 चीजों से ही करते हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी भूमि के हिस्से को, बेचे हुए हिस्से को जब पतरस के चरणों में रखा, पतरस ने जान लिया कि यहाँ पे वचन का उल्लंघन है, यहाँ पे वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु के लोगों, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा करके अपने आप को ही धोखा दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम वचन का पालन नहीं करेंगे तो कौन देख रहा है हमें। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपको देख रहे हैं। कितनी सफाई से लिखा है, तुम अपने आप को धोखा देते हो। धोखा देते हैं हम इस बात को सोच के कि हमें कोई नहीं देख रहा। धोखा देते हैं हम प्रभु के दासों को, धोखा देते हैं हम प्रभु के लोगों को, झूठ बोल के। आज ही जो संडे में वचन प्रचार हो रहा था, पास्टर संजीव बता रहे थे इस बात के बारे में कि हम कितनी जल्दी चीजों से मुकर जाते हैं। हमें लगता हमें कोई नहीं देख रहा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमें देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा हमें देख रहा है। और इसीलिए हमारे खुद को धोखा देने का परिणाम हम अपने जीवन में भुगतते हैं। हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, जैसे हनन्याह और सफीरा के द्वारा हुआ। उन्होंने खुद को धोखा दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने झूठ बोल के परमेश्वर के दास को धोखा दिया। कहाँ गया वो सारा वचन जो उन्होंने सुना था? कहाँ गई वो सारा विश्वास जो उन्होंने प्रभु के दासों को करते हुए देखा था? भिन्न भिन्न तरीके के आश्चर्य कर्म जो उन्होंने देखे थे, जिससे विश्वास उत्पन्न होता है, वो क्यों नहीं जान पाए? क्यों नहीं जान पाए कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं? इसलिए प्रभु के लोगों, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना था, उस पे चल नहीं रहे थे। अगर वो चल रहे होते, अगर उन्हें स्मरण होता, तो उन्हें पता होता पवित्र आत्मा से आप कुछ नहीं छुपा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आप कुछ नहीं छुपा सकते हैं। प्रभु के लोगों, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो कुछ आप विश्वास के वचन को सुनते हैं, आज उसे ग्रहण कर लीजिए। आज जब भवन से निकलें, लाइव सेशंस को देखें, किसी भी बड़े प्रीस्ट के बड़े टॉपिक को सुने, उसके बाद आप अंगीकार जरूर करें, आज से मैं इस वचन को फॉलो करूंगी, आज से मैं इस वचन को फॉलो करूंगा। प्रभु के दास ने जो मुझे सिखाया है, आज जो मैंने सीखा है, मैं उसे फॉलो करूंगी।
और वही हुआ। हनन्याह और सफीरा ने सोचा वो धोखा दे देंगे, पर वो धोखा दे नहीं पाए, बल्कि उनके जीवन में एक ऐसी परेशानी आ खड़ी हुई जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कभी कभी हमें लोग लगता है परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, कभी कभी हमें लगता है प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया, कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु क्यों नहीं हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं। प्रभु आज की शाम में आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं जो कुछ आपने मांगा है आपको मिले, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार पहले जीवन को जीना सीखिए। यदि आप नहीं जिएंगे तो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर हो सकता है आपके पास आए, लेकिन आपके जीवन को देख के वो लौट जाए। अगर आपके हृदय में आज भी धोखा है, यदि आपकी जुबान से आज भी झूठ है जो वचन के खिलाफ है, जैसे हनन्याह और सफीरा ने करा, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक भी प्रार्थना का उत्तर आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि वचन साफ बताता है तुम अपने आप को धोखा देते हो। हालेलुया। एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ूंगी, लिखा है उसी की 25वीं आयत में, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है माय डियर फ्रेंड्स, सुनकर भूलता नहीं। मेरे आत्मिक पिता ने आज के वचन में मुझे सिखाया है कि मुझे क्षमा करना है, कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, प्रभु के लोगों से झूठ की और गोलमोल बातें नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है, व्यभिचार नहीं करना है। तो मैं उसे सुनकर भूलूंगी नहीं पर वैसा करूंगी। जिस दिन आपके साथ ऐसा होगा, आप ऐसा करने लग जाएंगे, अपने जीवन को छांटने लग जाएंगे। वचन के अनुसार लिखा है कि वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा। हालेलुया। आज शायद आप समझ पाए कि क्यों आपके कामों में बरकत नहीं है, क्यों आपकी जिंदगियों में बरकत नहीं है, क्यों आपके परिवार में बरकत नहीं है, क्यों आपके प्रार्थनाओं के उत्तर आपके पास नहीं है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है, यही एक सबसे बड़ा कारण है। प्रभु की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। प्रभु के लोगों, एक बात को आज आप समझ लीजिए, यदि आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन है, अनॉइंटिंग आपके पास आ रही है। जब एलिया उठाया जाने वाला था, उसका अभिषेक एलीशा पर आया, क्योंकि उसने जो कुछ सुना विश्वास किया और उसको पता था वो अपने स्वामी को छोड़ेगा नहीं, तो उसका अभिषेक उस पर आएगा। लेकिन जब एलीशा का समय आया तो उसका सेवक गेहजी उसके साथ था। वचन के अनुसार तो उस पर अनॉइंटिंग आनी चाहिए थी, लेकिन उसके धोखा देने, झूठ बोलने और खुद को पर उसको लगा कि वो अपने स्वामी से इस बात को छुपा लेगा। ये धोखा जो वो अनजाने में ईश्वर को दे रहा था, परमेश्वर को दे रहा था, उसे नहीं पता था, ये धोखा वो खुद को दे रहा है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना। आप प्रभु से कुछ नहीं छुपा सकते, प्रभु से आप कुछ भी नहीं हाइड कर सकते, क्योंकि उसकी दृष्टि एक एक के जीवन में एक एक पल लगी है। कब आप किसे धोखा दे रहे हैं, कब आप किससे झूठ बोल रहे हैं, कब आप कहाँ चोरी कर रहे हैं, चाहे वो उसके समय में हो, चाहे वो उसके दान में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, परमेश्वर का आत्मा निरंतर आपको देखता है। और क्या हुआ, गेहजी के वो सारी सेवा जो उसने एलीशा के साथ करी, उसका वो सारा समय जो उसने परमेश्वर के दास के संग बिताया, वो सब व्यर्थ चला गया, क्योंकि वो सिर्फ सुन रहा था, उन वचनों पर पालन नहीं कर रहा था। उसको पता होना चाहिए था कि वो एक भविष्यवक्ता के साथ रहता है और परमेश्वर का आत्मा कभी भी किसी भी समय किसी पे भी प्रकट हो सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी लगता है हमें कि हम अपने दास से बहुत सारी बातें छुपा लेंगे, लेकिन आज बिल्कुल आप धोखे में मत रहिए। अगर परमेश्वर के आत्मा को वो बातें प्रकट करनी है तो वो दास पर उन बातों को प्रकट कर देंगे। हालेलुया। बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप किसी भी तरीके से प्रभु के दासों को धोखा दे लेंगे, प्रभु के आत्मा को धोखा दे लेंगे। नहीं दे सकते आप, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि आपके जीवन में लगी है। एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया, तो
उसने उसमें यहूदा को भी रखा। उसे पता था यहूदा क्या करने जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मुझे जो पर्सनली लगा कि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, जिसके भी कानों में पड़ता है कार्य करता है। लेकिन उन 12 चेलों में रहने के बाद भी यहूदा के जीवन में वो कार्य नहीं हो पाया। और उसने भी क्या किया, उसने सोचा वो प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे लेगा, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं दे रहा था। प्रभु तो सब जानते हैं। आप कहेंगे कि प्रभु को तो सब पता था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रभु को सब पता था। और प्रभु ने कहा भी था कि तू जिस काम के लिए आया है उस काम को कर। और जब मैं इस बात को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता है और बहुत डर भी लगता है कि आप किसी भी तरीके से प्रभु से झूठ नहीं बोल सकते। प्रभु ने कहा तू जिस काम के लिए बुलाया गया है, जिस काम के लिए चुना गया है, उस काम को कर। और यहूदा ने क्या करा, यीशु मसीह को चूमा और उसे पकड़वा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं दे रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है और उसके परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। हालेलुया। और क्या हुआ, मैं और आप सब जानते हैं। आज की शाम हमें ये करने की जरूरत है, जितना हम सुनते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। यदि नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो काम जो रुके हुए हैं कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा निरंतर हमें देखता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे प्रीचर्स को नहीं सुनती। मैं बहुत ज्यादा बाइस्ड हूँ प्रीचर्स को लेकर के, इसलिए नहीं कि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ आज के समय में एक दास पे परमेश्वर का ऐसा अभिषेक वचन का उतरा है कि जिसका भी सुनने बैठ जाओ पवित्र आत्मा काम करने लगता है। जिसका भी सुनने बैठो एक अजीब, एक अलग ही अनॉइंटिंग होती है, क्योंकि सच में अंत के दिनों में सच में प्रकाशन की बहुत आयत है, रेवलेशंस हैं बड़े बड़े प्रीचर्स के पास। लेकिन मैं एक दो प्रीचर्स की बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ मैं जो कुछ भी सुनूं उनका वो मैं ग्रहण करूं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बनाऊं। एक टाइम था प्रभु के लोगों जब मैं बहुत ही एक डिप्रेस्ड, एक बहुत ज्यादा सेपरेट हो गई थी परमेश्वर के समय से, प्रभु के वचन से, प्रभु की उपस्थिति से, बहुत सारी परिस्थितियों के चलते। और उस समय मैं कुछ भी सुनती थी, मुझे कुछ भी लाइफ में काम नहीं करता था और मुझे ऐसा लगता था मैं वचन सुनती हूँ और भूल जाती हूँ, प्रभु के प्रेजेंस को, अनॉइंटिंग को फील नहीं करती थी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, एक दिन मैं अचानक से एक अपने डिप्रेशन के माहौल में बैठी थी और मैं बहुत आंसुओं से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है, मैं मेरी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। और अचानक से मेरे दिल से एक आवाज आई और मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा, एंड आई सेड होली स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी। मैंने बहुत सारे प्रीचर्स को सुना है, बहुत सारे वचन को सुना है और उससे कुछ समय पहले ही मैंने इस बात को सुना था कि प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। मनुष्य के लिए आपके आंसू वैल्यूएबल नहीं होंगे, लोगों के लिए बीइंग अ ह्यूमन शायद हम किसी को 5 मिनट के लिए कंसोल कर सकते हैं। बीइंग अ ह्यूमन हम किसी मनुष्य को शायद अपने दैनिक जीवन में से 1 घंटे का समय दे सकते हैं, बट उसके बाहर हमारी सामर्थ नहीं है। लेकिन देखिए प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करता है। आप जितनी बार टूटेंगे, आप जितनी बार डिसहार्टन होंगे, आप जितनी बार आंसुओं से भरेंगे, उतनी बार होली स्पिरिट आपको टच करेंगे। अगर आपके जहन में उसके वचन, आप उसके वचनों को क्लेम करेंगे। और उस दिन मैंने पवित्र आत्मा को पुकारा और मैंने कहा, प्रभु मैंने सुना है आप एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रखते हैं। मैंने पढ़ा है कि आप अपने बच्चों को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। शायद मनुष्य छोड़ सकता है लेकिन आप नहीं छोड़ते हैं। और मैंने उस दिन कहा, होली स्पिरिट मैं थक गई हूँ रोते रोते, मैं थक गई हूँ परेशान होते होते। शायद मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी की जिसकी वजह से आज मैं आंसू में हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे ये बताता है कि जब जब तुम मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारी सुनूंगा।
और मैं आपको बताना चाहती हूँ उस दिन होली स्पिरिट द कंफर्टर, मैं उन्हें बोलती हूँ आप मेरे कंफर्टर हो, ने मुझे ऐसे संभाला कि उस दिन के बाद से आज तक मुझे रोना नहीं पड़ा। शायद मैंने उस दिन अपना सारा बोझ, अपना सारा स्ट्रेस, अपनी सारी तकलीफ इस एक वचन पे विश्वास करके और विश्वास के अनुसार कार्य करके प्रभु को दे दिया। और मैं बताना चाहती हूँ तब से लेके आज तक की मेरी लाइफ को प्रभु ने ब्लेसेड बना दिया। प्रभु ने मुझे बताया कि अगर तुम मेरे वचनों पे चलोगे तो ऐसी आशीषों को देखोगे जो तुमने दुनिया में ढूंढी है लेकिन मिली नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की शाम बस यही बोल के मैं खत्म करना चाहूंगी कि आज अगर आपके जीवन में कहीं भी ऐसा है कि आपने वचन को सुना है लेकिन आप चल नहीं पाते, आज इसे घुटनों पे आ जाइए। आज इसे अपने समय को एक वर्ष से बांध लीजिए। जिस दिन आप एक वर्ष को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे आपके जीवन के कार्य सब बदलने लगेंगे। हालेलुया। आप देखेंगे आपके कामों पर आशीष आने लगेगी। आप देखेंगे कि आप जो लोग फील करते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, हर समय आपको फील होगा कि कोई है जो आप से लिपटा रहता है, कोई है जिसकी प्रेजेंस आपके साथ बनी रहती है, कोई है जो हमेशा आपको गलत डिसीजंस लेने से बचाता है। हालेलुया। अगर आप ऐसा फील करना चाहते हैं तो आज से वचन का पालन शुरू कर दीजिए। जो कुछ भी सुन रहे हैं, जिस भी प्रीचर को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी प्रभु के दास को आप सुनते हैं, आप उस वचन को ग्रहण कीजिए और जब आप उसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आज की शाम आपकी सहायता करेगा आपके कामों को इजी बनाने में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ आज जो कुछ भी आपने यहाँ पे रखा है वचन के माध्यम से, एक एक वचन प्रभु सुनने वाले लोगों के हृदयों में काम किया है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आगे जब ये वीडियो शेयर होता है बहुतायत से लोगों को उनकी प्रार्थनाओं के, उनके सवालों के जवाब मिले। और प्रभु आज की शाम आप एक एक से बात करें। पिता जितने भी बीमार हैं यीशु मसीह आप उन्हें चंगाई दीजिए। जितने भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह जॉब की नीड है आप उन्हें अच्छा जॉब दीजिए। और आज मैं इस शाम में ये प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु हर एक हृदय से बात कीजिए ताकि प्रभु जी हर कोई आपके वचन को अंत के दिनों में पालन करने वाला बने। हमारी लाइफ में प्रभु हम आपके वचनों को फॉलो करने वाले बन सके। प्रभु जी ऐसी सहायता कीजिएगा। मैं एक एक को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी, एक एक को आशीष दीजिएगा। जेएलयू फैमिली को आशीष दीजिएगा प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी और लोग सुन रहे हैं प्रभु बहुतायत से आज की शाम में आप उन्हें आशीष दीजिएगा। धन्यवाद करती हूँ आपने सहायता करी, आपको महिमा देती हूँ। इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। अगले ट्यूसडे हम फिर मिलेंगे और एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।